हम ही उसके परीक्षक बन जाते हैं, हम ही निर्णायक बन जाते हैं और वहीं हम भूल कर बैठते हैं। तो भगवान की कथा में भूल नहीं हो सकती। भगवान को देखने में आप भूल कर सकते हो, पर भगवान की कथा तो ऐसी है कि आप सीधे, कोई साधन की जरूरत ही नहीं। 5वां प्रश्न किया, भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए। ठाकुर जी इस धराधाम में कैसे आए, कब आए और क्यों आए। इसके पश्चात 6ठा प्रश्न किया कि भगवान, जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। ये 6 प्रश्न हैं। सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुरलीरये। मंगलाचरण किया है। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। तो सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया, भगवान को प्रणाम किया, सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया, मां सरस्वती को प्रणाम किया, मन एकाग्र किया और कहते हैं, ऋषियों एको हम बहुश्यामा, है तो वो एक, पर अब यहां दर्शन जरा ध्यान से करिए। जो सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, सब कुछ समर्थ है वो, तो उसकी कोई इच्छा ही नहीं। और ये जीव जो है, जो अभी एक मच्छर काट दे, एक मच्छर, शायद है कि ये काठमांडू में वो मच्छर ना हो, पर भारतवर्ष में मुंबई में तो आए दिन बोलते हैं वो घुटनों के नीचे काट देता है। और जो ऐसा काटता है एक मच्छर छोटा सा, अब काट देता है तो वो व्हाइट प्लेट्स कम होने लगती हैं महाराज, और फिर वो उठ भी नहीं चलता, और कई बार तो क्या बताऊं मैं, एक मच्छर से इतना इसकी ताकत है। ध्यान से सुनना, पर इसकी इच्छाएं अनंत हैं। अगर पूरे देश की संपत्ति मिल जाए तो भी कम पड़े इसको, इतना मन चंचल है ये। चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्। अर्जुन को कहना पड़ा, कृष्ण आप कहते हो कि मन एकाग्र करो, पर वायुषु दुष्करम, ये मन इतना शीघ्रगामी है कि वायु से भी ज्यादा आगे पहुंचने वाला है। भगवान ने कहा, पार्थ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको बस में करना बहुत कठिन काम है, पर अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास कर। तो ये जीव जो है इतना कमजोर होके अनंत इच्छाओं को रखने वाला है, जो अनंत अनंत भगवान है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, पर वो जबरदस्ती की इच्छा की। जैसे आप बैग लेके ऑफिस निकले और पोता आके आपसे लिपट जाए, दादाजी आप मैं बॉलिंग करता हूं और मैं बैटिंग करता हूं, आप कैच करो। अब आपकी ताकत है कि आप ऑफिस के लिए आगे पैर बढ़ा दो, कितनी भी जल्दी हो, अच्छा बेटा मैं यही सोफे पे बैठा हूं, ले दे बाल मेरे को, अब आप बाल फेंकने लगते। और वो बच्चा बोलता, पापा दादाजी मैंने तो 6 मार दिया, आपको हरा दिया। आप हार मान लेते हो, पर आप जानते हो कि ये क्या, ये नकली काम है, पर जानते हुए भी आप वो बॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो जाते हो पोते के साथ।
ठीक ऐसे ही भगवान की कोई इच्छा नहीं है, वो इच्छा रहित है। पर आपके प्रेम को देख करके, जैसे जल है, जल को आप गिलास में रख दो और फ्रिज में डाल दो तो वो बर्फ, कैसा गिलास, वो पानी बर्फ का रूप धारण कर लेगा। इसी प्रकार से वो परमात्मा अनंतानंत शक्तिमान होकर के भी इच्छा रहित है, पर वो भक्तों के प्रेम को देख करके रूप धारण करता है। इतना ही समझना। भक्तों ने जब डाला फंदा, भक्तों ने जब डाला फंदा, आप बने हरि नाई नंदा, आप बने हरि नाई नंदा। प्रेम से चरण दबाए, प्रेम से चरण दबाए, भगवान भक्त के बस में होते आए, भगवान भक्त के बस में होते आए हैं, भगवान भक्त के बस में होते आए। ये बिल्कुल कलिकाल की घटना है। एक नाई था, वो महाराष्ट्र में एक राजा हुए, उनके चरण दबाने का काम, और ठाकुर जी का परम भक्त, सेवा करता था, ठाकुर जी का श्रृंगार करता था, ठाकुर जी से लाड़ लड़ाता था। एक दिन ये ठाकुर जी की पूजा करते 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 ऐसा लीन हो गया कि उसे समय का ध्यान ही न रहा कि अभी तो राजा के सेवा का समय आया। भाई राजा तो राजा ही है। आप जब ये भगवान के ध्यान में लगा तो भगवान ने ये नंदा नाई का रूप धारण किया और राजा के यहां पहुंच गए और ऐसे चरण दबाने लगे। राजा कहते हैं, अरे नंदा, इतना बढ़िया चरण तो तूने कभी नहीं दबाया। आज तो बहुत प्रसन्न लग रहा है, पर ये कुछ बोलता ही नहीं, बोलता ही नहीं। अरे तू तो रोज दुनिया की खबर लाके देता था और चरण भी दबाता था, बोल नहीं रहा। कुछ नहीं बोले और चरण दबा के जल्दी जल्दी भागे। बोले आज तो कमाल का बात है, सारी पीड़ा ही निकाल दिया, पर ये नंदा आज कुछ बोला नहीं। और जैसे भगवान के चरण दबा के राजा के गए और पीछे पीछे वो नंदा पहुंचा। अभी राजा स्नान के लिए जा रहे थे, महाराज कसूर माफ हो, महाराज कसूर माफ हो, देरी हो गई। राजा ने कहा, नंदा अभी तू सेवा करके गया, फिर जैसे कैसे आ गया अभी फिर से? ये नहीं महाराज, मैं नहीं आया। अरे पागल, कैसी बातें करता, तेरी बुद्धि खराब हो गई। अरे अभी अभी। तब नंदा को लगा कि ओ ये कलिकाल की कथा। तो यहां भगवान भक्तों ने प्रभु को नाना भांति नचायो, भक्तों ने प्रभु को नाना भांति नचवायो। जब गज ने पुकार्यो तब गरुड़ चढ़ी धायो, जब गज ने पुकार्यो तब गरुड़ चढ़ी आयो। जाय ग्राह को संघार्यो, सुनी प्रेम की पुकार। जाय ग्राह को संघार्यो, प्रेम की। मैं तो मीरा को गोपाल गिरधर
गिरधर को नंदलाल, मैं तो मीरा को गोपाल, गिरधर को बन्यो कंस को मैं कालदास, तुलसी को राम बनो कंस को मैं कालदास, तुलसी को राम। 100 वृषभानु कुमारी ने, 100 वृषभानु कुमारी ने चरणन को दास बनायो, भक्तों ने प्रभु को नाना भांति नचायो, भक्तों ने प्रभु को नाना भांति नचायो, भक्तों ने प्रभु को नाना भांति नचायो। तो भगवान के इच्छा न होते हुए भी भक्तों के लिए सर्वप्रथम सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में जिनकी कथा कलाप श्रवण किए कि नारद जी को इन्होंने भागवत की कथा, प्रथम अवतार, द्वितीय अवतार भगवान का, जब पृथ्वी को दैत्यराज हिरण्याक्ष रसातल में ले जाके छिपा दिया तो भगवान ने वाराह रूप धारण किया। ये सब कथा आप श्रवण करोगे। तीसरी बार देवर्षि नारद जिनकी कथा आप सब जानते हो, ये सब बीच बीच में श्रवण करोगे। चौथी बार नर नारायण बद्री नारायण भगवान, आज 2 पहाड़ हैं, एक नर एक नारायण, आप दर्शन करके आए। पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम, श्री निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विशंभरम। कैसे करना चाहिए? देखिए, भगवान नारायण तप के लिए बद्रिका धाम में गए। माता लक्ष्मी बैर के पेड़ के रूप में, वहां बर्फ गिरती रहती है, पटबंद हो गए, तो माता लक्ष्मी बैर के पेड़ के रूप में खड़ी हो गई और भगवान के ऊपर छतरी लगा लिया। भगवान ने कहा बस आज के बाद आपका ही नाम पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण की जगह बद्री नारायण बन गए। ये कथा आप श्रवण करोगे। पंचमो कपिलो नाम, गंगा सागर गए होंगे सब तीर्थ बार बार, पर गंगा सागर आज भी भगवान कपिल तप कर रहे हैं। अभी अभी सायंकाल में माता देवहूति और भगवान कपिल गीता आप श्रवण करो। माता का उद्धार किया, सांख्य तत्व का उपदेश किया। ऐसे भगवान कपिल की कथा। छठा अवतरण, अत्रि अनसुईया के भक्ति के वश होकर भगवान दत्तात्रेय का अवतरण हुआ। चित्रकूट में आज भी अत्रि अनसुईया का आश्रम है और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दत्त के रूप में अवतरित हुए। 7वीं बार भगवान रुचि प्रजापति के यहाँ भगवती दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। ये सब कथा आप श्रवण करेंगे। 8वीं बार भगवान ऋषभदेव, जिससे जैन मत चला, कल ये कथा आप पंचम स्कंद में श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम, बड़ा सुंदर मंत्र दिया और तप का स्वरूप क्या है भगवान ऋषभदेव ने बताया। 9वीं बार भगवान पृथु का प्रागट्य हुआ। पृथु के आने पहले इस पृथ्वी का नाम वसुंधरा था। महाराज पृथु के आने के बाद इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। 10वीं बार भगवान मत्स्य के रूप में आए। 11वीं बार भगवान कच्छप बन करके आए। जब समुद्र मंथन चल रहा था, मंदराचल तलहटी पे जाने लगा, तो भगवान कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पे धारण किया। ये समुद्र मंथन में 8म स्कंद में आप श्रवण करेंगे। 12वीं बार भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ। आप धन त्रयोदशी मनाते हैं ना, अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए और देवताओं को अमृत का पान कराया है।
14वीं बार भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुए। प्रहलाद ने पुकार्यो नरसिंह रूप धार्यो। कल आप प्रहलाद चरित्र श्रवण करेंगे। ये अवतार भगवान का बड़ा प्रसिद्ध अवतार है। अब अगर इस समय भगवान माखन चोर बन के आते तो समस्या का समाधान होता क्या? ये हिरण्यकश्यप ने ऐसे वर मांगे थे कि कोई साधन ही नहीं। तब भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। 15वीं बार भगवान वामन बन करके आए। राजा बलि की यज्ञशाला में 3 पग पृथ्वी के बहाने त्रैलोक को नाप लिया। रूप वामन को धार जाए पहुंच्यो बलि द्वार। 3 पैर में ही 3 लोक नाप लियो जाए। 3 पैर में 3 लोक नाप लियो जाए। वामन को धार जाए पहुंच्यो बलि द्वार। वामन को धार जाए पहुंचो बलि द्वार। तो राजा बलि की यज्ञशाला में ये वामन अवतार में आप परसों ये कथा श्रवण करेंगे। 16वीं बार भगवान परशुराम के बन करके आ गए। जब क्षत्रिय लोग है वंश के क्षत्रिय अधर्म पर उतारू हो गए तो भगवान परशुराम के रूप में आए। और 17वीं बार भगवान वेद व्यास के रूप में आए, जिनकी कृपा के कारण आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं। 18वीं बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान चारों भाइयों के सहित श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुसूदन के सहित इस धराधाम में आए, जिन्होंने करके दिखाया, कहा नहीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रभु जाने गए, जिनकी कथा आप बीच बीच में तो सुनोगे ही, परसों कम समय में पूरी राम कथा आप श्रवण करोगे। 19वीं बार भगवान शेष नारायण ही, अनुज लक्ष्मण ही बलराम बन करके आए। और 20वीं बार ठाकुर नंद घर आनंद भयो। 21वीं बार भगवान बुद्ध बन करके आए। 22वीं बार हैग्रीव बन करके आए। 23वीं बार भगवान हंस बन करके उपदेश किया। और 24वां अवतार जब ये कली का अंत हो जाएगा, कली के चौथे चरण में उड़ीसा के संबलपुर ग्राम में विष्णु यश शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। उस समय कलयुग का अंत होगा और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे तो भगवान के अनंतानंत अवतार हैं। जैसे जब भक्तों को जरूरत पड़ी तो भगवान ने वैसा ही रूप धारण कर लिया।